वेलकम बच्चों, एस शास्त्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस 1 के न्यूमेरिकल्स, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है एन आयरन बॉल ऑफ मास, कितने केजी का है मास? 3 केजी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका 3 केजी मास है और उसको हमने क्या किया है, ऊपर से नीचे फेंक दिया है। Assuming that the value of g is 10 meter per second square, calculate the time taken by the ball to reach the ground, the velocity of the ball on reaching the ground. नवंबर 20 में आया है ये 3 मार्क्स के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। Now what is given? Given is mass 3 kg, height, that means we have been given s is equal to 125 meter and value of g is given as 10 meter per second square. Now what to find? To find हमें फाइंड करना है टाइम। सो टाइम के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल स्मॉल टी एंड सेकेंड पार्ट में हमें फाइनल वेलोसिटी दैट इज v हमें फाइंड आउट करना है। गिवन लिख लिया है मैंने, टू फाइंड लिखना है। नाउ सॉल्यूशन। बच्चों हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन कितने फॉर्मूले है? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs और तीसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनमें से एप्रोप्रिएट क्या है? हमें सबसे पहले टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हमारे पास में ये एक फॉर्मूला है, ये सेकेंड फॉर्मूला है। ओके, तो ये छोटा फॉर्मूला है, इसलिए हम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आयरन बॉल जो था वो ग्राउंड पर फॉल हो रहा है, दैट मीन्स प्रीवियसली वो कहीं पर रखा हुआ था, इसलिए हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ s हमें पता है कितना है, हाइट 125, u कितना है 0 है, टाइम कितना है हमें नहीं पता, हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 है, टाइम हमें अगेन नहीं पता है। सो 125 इज इक्वल टू 0 इंटू टू टी, 0 हो जाएगा 10 अपॉन 2, सो 2 के टेबल में 2 5 10, सो 5 टी स्क्वायर यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। नाउ 5 यहाँ पर डिवाइड में चले आएगा, 125 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट लगा, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम हमारा निकला है 5 सेकेंड, पहला आंसर हमारा निकल गया। अब सेकेंड पार्ट हम करेंगे। सेकेंड पार्ट में बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। तो हम इनमें से कौन सा भी, जो तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए है, u कितना है हमारे पास में, u 0 है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 है, टाइम कितना है बच्चों, टाइम हमारे पास में अभी हमने निकाला है 5 सेकेंड। सो v इज इक्वल टू 0 प्लस 50, सो v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकेंड आया। तो हमारा आंसर हम कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे हम 1 टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड सेकेंड आंसर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर per second. The mass and weight of an object on earth are 5 kg and 49 Newton respectively. मास हमें दिया है 5 kg और वेट हमें दिया है 49 न्यूटन अर्थ के ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट का है। What will be the value on moon? मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट और मास कितना होगा? Assume that acceleration due to gravity on moon is 1/6 that of earth. सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिखेंगे। गिवन हमें क्या दिया है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो हम कहेंगे मास ऑन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg
अर्थ के लिए हम E यूज कर रहे हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 5 kg, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 49 न्यूटन, ये हमें दिया है। और एक और चीज दी है, क्या दी है, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मतलब ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 gravity on earth, that means gravity of moon upon gravity of earth is equal to 1/6, ये हमको दिया हुआ है। गिवन ये दिया है टू फाइंड, क्या हमें पता करना है, पता हमें क्या करना है, what will be the value on moon, मतलब mass of the object on moon हमें पता करना है and weight of the object on moon भी हमें पता करना है। ये दो वैल्यू हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, सॉल्यूशन ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस। सो अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है, 5 kg है, तो हम कहेंगे पहला हमारा आंसर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून भी 5 kg रहने वाला है। दैट मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून 5 kg रहेगा। m ऑफ m इज इक्वल टू 5 kg। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या पता करना है बच्चों, सेकेंड पार्ट में हमें पता करना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना है। तो हमको पता है वेट का फॉर्मूला, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg होता है। सबसे पहले मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिखती हूँ, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून, अर्थ, सॉरी अर्थ की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। नाउ वेट ऑन मून मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून, इस तरीके से ये दो फॉर्मूला हमारा आता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मून का क्या है mgm और अर्थ का है mge, mm कैंसल हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून gm अपॉन ge इंटू we, gm अपॉन ge 1/6 है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ जो है वो 49 है। सो हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून 49/6 न्यूटन। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आने वाला है 8.167 न्यूटन। सो हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 8.167 न्यूटन। ये 3 मार्क्स के लिए आया बच्चों, जुलाई 2022 में आया। 3, लेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट जो है वो एक स्टार के आजू बाजू में घूम रहा है और उसका डिस्टेंस स्टार से r हमें दिया है और टाइम जो है वो t ले रहा है उसके आजू बाजू रिवॉल्व करने के लिए। प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, अगर ये प्लैनेट जो है स्टार से 2r की डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन √8t होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो डिस्टेंस हमें r दिया है, प्लैनेट का डिस्टेंस स्टार से, टाइम t1 है, डिस्टेंस अगर 2r हो जाता है तो टाइम t2 हमारा क्या होने वाला है। हमको हमारा फॉर्मूला जो बनता है t1 का फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 2π/√gm इंटू r⁻³ अब अगर डिस्टेंस हम 2r ले लेते हैं तो नया टाइम क्या होने वाला है, सो t2 विल बी इक्वल टू 2π/√gm इंटू r के बदले में हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2r लिखेंगे, क्योंकि अब नया डिस्टेंस जो है वो 2r हो चुका है। सो नया टाइम भी हम ले रहे हैं t2⁻³ विच इज इक्वल टू 2π/√gm इंटू 2⁻³ इंटू r⁻³। सो हम पहले r⁻³ लिखते हैं और r⁻³ इंटू 2⁻³।
अब ये हमारा वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये हमारी T1 की वैल्यू, ये देख लो आप यहाँ पर T1 की वैल्यू, तो हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 2^3/2। अब 2^3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, सो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2^3 रेज टू पावर हाफ ऐसा लिख सकते हैं अपन। सो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 2³ कितना होता है 8 और रेज टू पावर हाफ मतलब √8, सो T2 इज इक्वल टू √8 T1। हैंस हमारा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हम कहेंगे हैंस पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज √8 T हमारा आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क के लिए है। द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया अर्थ का पिक्चर और एक प्लैनेट का पिक्चर। प्लैनेट जो है अर्थ से 4 गुना उसका मास ज्यादा है। नाउ रेडियस इज डबल द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना भी रेडियस है उससे डबल प्लैनेट का है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी हमें दी गई है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और हमें एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के ऊपर में उस ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करना है। नाउ गिवन मास ऑफ प्लैनेट MP मास ऑफ प्लैनेट है, ME मास ऑफ अर्थ है, RP रेडियस ऑफ प्लैनेट है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है ना, हमें क्या गिवन है, मास ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ये हमें दिया है। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी हमें दिया है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट हमें पता करना है। V escape इज इक्वल टू √2gm अपॉन r, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब हम V escape अर्थ का भी निकालेंगे और प्लैनेट का भी निकालेंगे, तो V escape अर्थ का क्या रहेगा, √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ V escape ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का कितना रहेगा 2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। V escape ऑफ अर्थ अपॉन V escape ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू, दोनों भी रूट में है, हम एक रूट में कंसिडर कर सकते हैं, 2g me अपॉन re 2g mp अपॉन rp। 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट है, दोनों तरफ कॉमन g भी है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। V escape ऑफ अर्थ हमें क्या दिया है, वो हमें दिया है 11.2 इंटू 10⁻³। V escape ऑन अर्थ हमें दिया है। V escape ऑफ प्लैनेट हमें फाइंड आउट करना है, तो वो नीचे लिख रहे हैं हम, एंड यहाँ पर हम कैसे करेंगे, अंडर रूट में me अपॉन re इंटू rp अपॉन mp, ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा ना। हमें जो वैल्यू दी है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। mp कितना है हमारा 4me है, rp कितना है ट्वाइस re है, ये वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 11.2 इंटू 10⁻³ V escape ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू, me कितना दिया है, me नहीं दिया है हमें, तो me हम एज इट इज लिखेंगे, अपॉन re दिया है कि re भी नहीं दिया है बच्चों, सो re हम ऐसे ही लिखेंगे। rp कितना है 2re, सो हम लिखेंगे 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। mp कितना दिया है 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। ओके, जो जो कटता है re कैंसल, me कैंसल, 2/4 वो भी कैंसल हो जाएगा, 1/2 आएगा यहाँ पर। सो
11.2 10⁻³ अपॉन v एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट √1/2 इस प्रकार से। पर हमें तो v एस्केप ऑफ प्लैनेट चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, ये √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा आंसर आएगा v एस्केप ऑफ प्लैनेट √2 इंटू 11.2 इंटू 10⁻³ नाउ √2 की वैल्यू कितनी है, √2 की वैल्यू है 1.414। सो हमारा आंसर आएगा 1.414 इंटू 11.2 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू, ये आंसर आ रहा है हमारा 15.84 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा फिनिश होता है। बच्चों, ग्रेविटेशन के सारे इंपॉर्टेंट सम्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर कुछ डिफिकल्टी है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल एस शास्त्री अकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एंड सब्सक्राइब करिए।